अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 न्यू 10th की मैथ की बुक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 4 पार्ट गिवन हैं, उनके मॉडुलस फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 4 प्लस 3 अयोटा, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस फाइंड करने के लिए आप z मॉड लगा दोगे, इक्वल टू लगा दोगे, स्क्वायर रूट लगा दोगे। ये जो 4 है ना, 4 का स्क्वायर लगा दोगे, प्लस अयोटा के साथ जो वैल्यू है 3 का स्क्वायर लगा दोगे। अयोटा को नहीं लिखोगे मॉडुलस के अंदर। फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। पार्ट 2, -5 -4 अयोटा। उसी तरह -5 का स्क्वायर ले लोगे और -4 का स्क्वायर ले लोगे। स्क्वायर जो है ना, उस माइनस को ख़त्म कर देगा, 25 और 16 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 41 मॉडुलस आ जाएगा पार्ट 2 का। पार्ट 3 के अंदर 3/5 -4/5, 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर। साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखते हुए ना, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लेना है ताकि ये माइनस ख़त्म हो जाए। अगर ब्रैकेट के बगैर स्क्वायर लिया तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा। मॉडुलस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। कभी भी मॉडुलस का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। पार्ट 4 के अंदर हमने भी मॉडुलस ही फाइंड करना है। माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और इस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ना, इस माइनस को पहले ख़त्म कर देगा, फिर इसके साथ कट होगा। तो 2 + 3 और वो 5 आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट। ये आपके सामने सॉल्यूशन पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद है पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको वेरीफाई करना है। वो कह रहे हैं कि अगर आप पहले प्लस करो किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर कॉन्जुगेट लो, या पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर प्लस करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Z1 और Z2 की वैल्यूज़ गिवन हैं, वो वैल्यूज़ पुट करके पहले इनको प्लस कर लेना है। 2 + 4 6, 7 -3 4। फिर जब कॉन्जुगेट लिया 6 -4 अयोटा, यहाँ पर पहले कॉन्जुगेट ले लें। 2 + 7 अयोटा का कॉन्जुगेट 2 -7 अयोटा। इधर इस कॉन्जुगेट लेते हुए सिर्फ रियल पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी वही आ जाएगा। तो इस तरह वेरीफाई हो जाएगा जो उसने कहा है। पार्ट नंबर 2 के अंदर पहले वो कहता है मल्टीप्लाई करो फिर कॉन्जुगेट लो, या पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर मल्टीप्लाई करो, तो उसका आंसर सेम आएगा। ये मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया हुआ है। ये देख लें, इसका आंसर आपस में बाद में सेम आ गया है। तो इस तरह ये प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई हो जाती हैं। फिर है पार्ट नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले इन 2 को प्लस करो, फिर इसके आंसर को इसके साथ प्लस करो, या पहले इन 2 को प्लस करो, फिर इसके आंसर को Z1 के साथ प्लस करो। ये आपके सामने पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो आंसर सेम आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन थी। ये पहले 2 जो की थी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इन 2 को मल्टीप्लाई करें, इस बाद में इसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा, या पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो आंसर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का सेम आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको उसके एडिटिव इनवर्स के अंदर ऐड करें तो 0 आंसर आता है। ये देख रहे हैं? एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड किया? जो z की वैल्यू थी उनमें दोनों वैल्यूज़ के साइन को बदल दिया। फिर उसका चाहे वो पहले लिखें चाहे वो बाद में लिखें, Z1 प्लस -Z1 करें या -Z1 प्लस Z1 करें, आंसर 0 आएगा। ये देख लें, आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2,
उसके बाद इसका एक पार्ट ये भी है, मिस हो गया कि Z1 को Z2 से डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट लें, पहले डिवाइड किया। ये सारे मेथड जो है ना, शुरू के एक्सरसाइज में पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट आपके सामने पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई किया, लास्ट पे ये देखें कॉन्जुगेट लिया। इधर पहले कॉन्जुगेट लिया, फिर इसको सॉल्व किया, तो ये जो लास्ट पे आंसर आया है, ये बिल्कुल आपस में सेम आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें, Z कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z। मैंने पहले कॉन्जुगेट लिया तो ये 5 - 2 अयोटा 5 + 2 अयोटा हो गया। फिर कॉन्जुगेट लिया तो वो अगेन 5 - 2 अयोटा हो जाएगा, तो मतलब वो Z के वापस बराबर हो जाएगा। इसमें है कि किसी नंबर का ऐसे कॉन्जुगेट ले लें या उसका पहले मॉडुलस ले लें, या पहले कॉन्जुगेट लेके फिर मॉडुलस लें, वो इक्वल आएगा। Z की वैल्यू थी 5 + 2 -2 अयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मॉडुलस लिया है 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये देखें आपके सामने स्क्वायर रूट 29 आया है। फिर जब हमने उसका कॉन्जुगेट लिया, 5 - 2 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 5 + 2 अयोटा। अब जब उसका मॉडुलस लिया, वो भी स्क्वायर रूट 29 आया, तो वेरीफाई हो गया ये वाली प्रॉपर्टी। फिर Z का मॉडुलस लें या उसका एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस लें, वो भी सेम आएगा। Z का मॉडुलस तो हमने लिया हुआ है 29 ऊपर वाले पार्ट में भी। पहले हम इसका एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं, माइनस लगा के साइन, दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते हैं। अब जब मॉडुलस लिया, वो भी 29 आ गया, स्क्वायर रूट 29। उसके बाद अगर आप Z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें या Z का मॉडुलस का स्क्वायर ले लें, उसका आंसर सेम आएगा। ये Z की वैल्यू है, ये Z का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट लिया तो ये इस तरह बन गया। फिर ये a - b a + b का स्क्वायर बना के इसका आंसर निकाला, 29 आ गया। फिर पहले इधर Z का मॉडुलस लिया, मॉडुलस लेकर उसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल हो गया, तो इसका आंसर भी 29 हो गया। फिर है Z कॉन्जुगेट लें या माइनस Z का कॉन्जुगेट का एडिटिव इनवर्स लें, फिर उसका मॉडुलस लें, वो सेम आएगा। Z का मॉडुलस तो हमने लिया हुआ है स्क्वायर रूट 29। Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, पहले इसका देखें, ये देखें -Z कॉन्जुगेट। पहले कॉन्जुगेट लिया 5 - 2 अयोटा, 5 + 2 अयोटा बन गया। फिर इसका एडिटिव इनवर्स लिया तो -5 - 2 अयोटा बन गया। फिर उसका मॉडुलस जब लिया तो वो भी स्क्वायर रूट 29 आ गया। लास्ट पार्ट है, आपको रियल पार्ट बताना है Z1 × Z2 का, और इमेजिनरी पार्ट बताना है Z1 × Z2 का। तो आपने पहले ना Z1 और Z2 की जो वैल्यू गिवन है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। Z1 की वैल्यू ये है, Z2 की वैल्यू ये है इस क्वेश्चन के अंदर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 के साथ, 2 को अयोटा के साथ, 3 अयोटा को -1 के साथ, 3 अयोटा को अयोटा के साथ। 3 अयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। फिर ये थोड़ा-सा सॉल्व करेंगे। फिर ये इसका रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है वो 1 है। -1 इज़ इमेजिनरी पार्ट, -5 इज़ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो ये एक्सरसाइज़ 1.3 कंप्लीट मैंने समझा दी आपको। अल्लाह हाफ़िज़।